जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों को धनतेरस पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज आपके साथ में धनतेरस पर्व पे भगवान धन्वंतरी के संक्षिप्त जीवन पर प्रकाश डालेंगे और हमारे जीवन में उनकी क्या महत्व है। हम दीपावली से 2 दिन पहले धन्वंतरी पर्व यानी धनतेरस पर्व क्यों मनाते हैं, इसी विषय पर आज आपके साथ में संवाद करना है और हमारे जीवन में क्या महत्व है धनतेरस पर्व पे, इसी को लेकर आपके बीच में चर्चा करना है। मैं सुनील केसी, आप सभी से अनुरोध है, यदि अभी तक हमारे जो यूट्यूब चैनल विश्व सेवा संघ पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अनुरोध है कि आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले उन महत्वपूर्ण विषय पर जो संवाद करते हैं, जो तथ्य के साथ में पूरी प्रामाणिकता के आधार पर आप लोगों के बीच में वो जानकारी लाते हैं, आप तक वह सूचना पहुंचे। इसलिए आप सभी उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और उसे देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। मेरे प्यारे साथियों, मैं आज आपके साथ में पुनः जिस विषय पर संवाद करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर मनुष्य समाज यानी मानव जात के लिए। दीपावली प्रत्येक वर्ष पूरे भारत सहित अन्य देशों में भी मनाया जाता है, बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाया जाता है। दीपावली पर्व के 2 दिन पहले धनतेरस पर्व का पर्व मनाया जाता है। इस दिन संपूर्ण मानव जाति अपने अपने तरीके से अपने अपने विचारों के साथ में धनतेरस पर्व को मनाते हैं। आज हम लोग धनतेरस पर्व के संबंध में उन महत्वपूर्ण जानकारी को आप प्राप्त करेंगे, शायद आपको ना हो। यदि है तो इसके लिए मैं कोट कोट से आपको आभार प्रकट भी करता हूं, और आपके पास जानकारी है तो जरूर हम तक पहुंचाएं। हमारे मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी के जरिए आप जरूर वह सूचना पहुंचाएं। जिन भाइयों सज्जनों को धन्वंतरी के विषय पर जानकारी नहीं है तो संक्षिप्त जानकारी देने का मैं प्रयास आपके बीच में करूंगा, और जो जानकारी आपको मिलेगा कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, संपूर्ण मानव जात के लिए उपयोगी होगा, आपके आसपास रहने वाले सभी उन मानव जात के लिए उपयोगी होगा। मेरे प्यारे साथियों, हम सब जानते हैं कि हर वर्ष दीपावली के 4 खंडों में लगभग देखा जाता है। धनतेरस हो गया, दीपावली हो गया, फिर भैया दूज हो गया, फिर छोटी दिवाली हो गया, बड़ी दीपावली हो गया। इस तरह के हम लोग पर्व को मनाते हैं। अलग अलग धारणा है, अलग अलग मतों के अनुसार इस पर्व को मनाते हैं। मैं आप सभी को पुनः धनतेरस पर्व के अवसर पर आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि आप और आपका जीवन हमेशा सुख में हो। मेरे प्यारे साथियों, हिंदू मान्यता के अनुसार जो कहा जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार धन्वंतरी जी हैं, यानी भगवान विष्णु के अवतार धन्वंतरी जी को माना जाता है। और यह कहा जाता है कि जब पृथ्वी लोक में अवतरण के समय, उस समय एक बार कहा जाता है जब समुद्र मंथन हो रहा था तो इनकी प्रादुर्भाव समुद्र मंथन के समय में हुआ था। और शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, कार्तिक द्वादशी के दिन कामधेनु गाय, और त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी, और चतुर्दशी के दिन काली माता, और अमावस्या को माँ भगवती लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। और इसी दिन खास देवी देवता का भी पूजा पाठ हर हिंदू या अन्य समाज के लोग करते हैं, जो महत्व को समझते हैं। कहा जाता है कि इसलिए धन्वंतरी जो आता है 2 दिन पहले, दीपावली के 2 दिन पहले ही धन्वंतरी धनतेरस पर्व मनाया जाता है। और ये भी एक मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी का प्रिय जो वस्तु थे वो था पीतल, इसलिए इस दिन लोग पीतल के बर्तन भी खरीदते हैं। और पीतल के बर्तन में पानी पीने से बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। जो शरीर के लिए आवश्यक तत्व होते हैं
वो पीतल के बर्तन में भोजन करने से, पानी पीने से लाभ मिलता है। आयुर्वेद में इसका बखूबी वर्णन है। कहा जाता है कि धन्वंतरी इसी दिन आयुर्वेद का प्रादुर्भाव हुआ, यानी इसी दिन आयुर्वेद का जो सरलीकरण हुआ, जो आयुर्वेद आया मानव जात के लिए, इन्हीं के द्वारा इसी दिन, आज ही के दिन आयुर्वेद इस पूरे मानव जात के लिए एक अमूल्य रत्न के रूप में मनुष्य जात को मिला, आयुर्वेद के रूप में। आयुर्वेद में जो कहा जाता है कि बहुत सारे अध्याय, इतने अध्याय हैं, इतने श्लोक हैं, इतना ज्ञान जानकारी है कि उसमें से बूंद करके लोग एक चिकित्सा पद्धति खड़ा कर दिए। यानी इतनी जानकारी उसमें है कि जितना जिसके पास क्षमता था, जो जानकारी ले पाया वो जानकारी लिया, जो जानकारी जितना ग्रहण कर पाए उतना जानकारी ग्रहण किए। कहा जाता है कि आयुर्वेद के उस पर देखा जाए तो लगभग में चिकित्सा के जो आरोग्य के देवता माने जाते हैं वो भगवान धन्वंतरी को ही माना जाता है। यानी भगवान धन्वंतरी को ही आयुर्वेद के आरोग्य के देवता माना जाता है, आयुर्वेद के जनक माना जाता है। आयुर्वेद को इस धरती पर लाने का काम भगवान धन्वंतरी के ही श्रेय जाता है। और ये भी कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी यानी जो है इन्होंने अमृत औषधि के रूप में, यानी जो औषधि हैं, अमृतमय औषधियों की खोज इन्होंने किया और उस औषधियों का संकलन भी एक आयुर्वेद के रूप में पूरा कलेक्ट करने का काम, एकत्रित करने का काम किया। एक धारणा ये भी है कि उनके जो वंश के रूप में आते हैं दिवोदास, उनके वंश में एक दिवोदास हुए जिन्होंने शल्य चिकित्सा का पहला विश्वविद्यालय काशी में खोला, स्थापित किया। और उसके जो गुरु थे, जो प्रधानाचार्य थे, महर्षि सुश्रुत थे। सुश्रुत यानी उनके प्रधानाचार्य सुश्रुत थे। और उन्होंने सुश्रुत के बारे में अगर आपको बता दें कि विश्वामित्र जी के पुत्र भी थे। महर्षि सुश्रुत विश्वामित्र के पुत्र थे और दिवोदास के शिष्य थे। इन्होंने सुश्रुत संहिता लिखा। सुश्रुत संहिता में कहा जाता है कि विश्व के सबसे पहले सर्जन, जो विश्व के सबसे पहले सर्जन हैं वो महर्षि सुश्रुत हैं, जिन्होंने शल्य चिकित्सा में अनोखा कार्य किया है। जो आज की चिकित्सा पद्धतियां शोध कर रही हैं, विचार विमर्श कर रही हैं, उस पर अध्ययन कर रही हैं, वो आज कई हजारों साल पहले महर्षि सुश्रुत ने अपने शल्य चिकित्सा में उसका वर्णन कर दिया है। बस उसे जो लोग समझ पाते हैं वो समझते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं तो उनके लिए वो चीज फालतू लगता है। कहा जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े शल्य चिकित्सक यही थे, यानी सुश्रुत थे। एक ये भी कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब भगवान शंकर ने विष को धारण किया तो उस समय अमृत रूपी, अमृत का जो निर्माण किया, अमृत जो आया वो धन्वंतरी के ही देन है और प्रदान किया। धन्वंतरी ने ही भोलेनाथ को अमृत के रूप में प्रदान किया ताकि उनके विष को, जहर को कम किया जा सके। और कहा जाता है कि आयुर्वेद का इतना बड़ा महत्व है कि संपूर्ण मानव जात अगर आयुर्वेद की थोड़ी सी रस अगर आप अपने जीवन में उतार लें तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आयुर्वेद के संबंध में जो सुश्रुत का मत है वो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने पहली बार जो 1 लाख श्लोक का इन्होंने एक प्रकाशित, कहा जाता है उस समय, अगर आज की भाषा में कहा जाए प्रकाशित, और उस समय तो उनके मुखार बिंदु से जो हुआ आयुर्वेद का प्रकाशन किया गया 1 लाख श्लोक। अब 1 लाख श्लोक मतलब बहुत हो गई, जिसमें से एक कहा जाता है कि उन 1 लाख श्लोकों को मिला लिया जाए तो 1 सहस्त्र अध्याय खड़ा हुआ, अध्याय बना। और उन अध्याय को, उस ज्ञान को, उस आयुर्वेद के 1 लाख श्लोकों के अर्थ को, 1 लाख श्लोक के पूरी जानकारी को ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र के रूप में दक्ष प्रजापति को दे दिए। और दक्ष प्रजापति इस ज्ञान को उन्होंने अश्विनी कुमार नाम के 2 अश्विनी कुमार थे उनको दिए।
और अश्विनी कुमार पूरे विचरण करते करते उन्होंने दे दिया भगवान इंद्र को, यानी इंद्र को है अश्विनी कुमार से इंद्र के पास वो आयुर्वेद का ज्ञान वो जो एक था वो चला गया। उसके बाद में इंद्र ने भगवान धन्वंतरी को उसको समर्पित किया, वो पूरे ज्ञान को प्रदान कर दिया। उसके बाद में फिर उस ज्ञान को सुनकर प्राप्त कर बहुत से महर्षि हुए, जैसे सुश्रुत हो गए, महर्षि चरक जी हो गए, निघंटू जी हो गए। इस तरह के ऋषि मुनि ने समय समय पर उस ज्ञान को आगे की तरफ बढ़ाने का काम किया। कहा जाता है कि ये आयुर्वेद का ज्ञान इतना बड़ा था कि इस आयुर्वेद को एक स्तर से दूसरे स्तर तक ले जाने में बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना। उस समय ये हुआ था कि लोग लेखन का काम नहीं करते थे, मुखार बिंदु से जो जानकारी मिलता था उसी को ग्रहण करके फिर अपने शब्दों में लिखते थे। तो सुश्रुत संहिता में आप देखेंगे आयुर्वेद का पूरा वर्णन है, वहीं चरक संहिता में देखेंगे तो आयुर्वेद का पूरा वर्णन है, निघंटू जी की किताब देखेंगे तो पूरा वर्णन है। यानी ये जो आयुर्वेद है, जो ये भी काल के अनुसार, जैसे कहा जाता है कि द्वापर युग, त्रेता युग, ऐसे इस तरह के युग के अनुसार उस आयुर्वेद का ज्ञान धीरे धीरे समय समय अनुसार आता गया और उसमें सुधार भी होता गया। उसपे चूंकि एटमॉस्फेयर यानी वातावरण के अनुसार ज्ञान को भी समय समय पर परिवर्तन किया गया है। चूंकि पहले का जो समाज था, पहले का जो वातावरण था, पहले के जो मनुष्य के शरीर की जो बनावट थी कुछ दूसरा था, बाद में दूसरा हुआ, फिर दूसरा हुआ, धीरे धीरे बदलता गया, तो उस ज्ञान को शोध करने का भी श्रेणी बदलता गया। महर्षि चरक जी बहुत ज्यादा जो बताया जाता है कि 6 से 7 हजार सूत्रों का जो उन्होंने अपने चरक संहिता में संकलन किया है, बहुत ज्यादा संस्कृत में था, चूंकि लोगों की समझ में नहीं आ रहा था, तो उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था महर्षि वाग्भट, यानी वाग्भट था, महर्षि बाद में उपाधि मिला था। वाग्भट जी ने महर्षि चरक जी के एक एक सूत्रों को प्रमाणित करने का काम किया, यानी उस आयुर्वेद के सूत्रों को, एक एक सूत्र को पूरे मरीजों के ऊपर, आज के भाषा में क्लिनिकल ट्रायल कह सकते हैं, पूरे प्रमाणित करने का काम किया। और उन सूत्रों को 2 किताबों में किया। एक किताब का नाम अष्टांग संग्रहण और एक किताब का नाम अष्टांग हृदय। आज भी यह उपलब्ध है, आप भी इस किताब को लाकर अपने घर पे पढ़कर, जैसे अष्टांग हृदय हो गया, अष्टांग संग्रह हो गया, चरक संहिता हो गया, निघंटू संहिता, ऐसे सुश्रुत संहिता, जो भी सारे चीज है उसे लाकर आप उसका अध्ययन करें, सोचें, विचारें, पढ़ें, फिर उसे आगे तक लोगों को दूसरे तक पहुंचाएं। तब आपको समझ में आएगा कि भारत ऐसे ही महान नहीं है। भारत में जो आयुर्वेद का ज्ञान आया, आज ही के दिन आयुर्वेद का ज्ञान इस भारत, क्या सौभाग्य है, आया तो पूरे मानव जात के लिए, लेकिन सौभाग्य भारतवासी है कि भारतवासी के धर्मशास्त्रों के अनुसार देखा जाए, वैज्ञानिकों के आधार पर देखा जाए, तो लोग अलग अलग मत के अनुसार काम किए। और आज मौके पर देखा जाए, वर्तमान में अष्टांग हृदय में अष्टांग संग्रहण उपलब्ध है बहुत शुद्ध भाषा में। एक अपने देश में अमर शहीद भाई राजू दीक्षित जी ने उस चरक संहिता के जो अष्टांग हृदय में अष्टांग संग्रहण को बहुत हिंदी में आधुनिक भाषा में सरलीकरण के रूप में भी उपलब्ध किया, जिस वजह से अब समझने में बड़ा आसानी हो रहा है। उसमें से 4 से 5 हजार सूत्र हैं। अगर उसमें से 40 से 45 सूत्र का भी अगर आप अनुसरण कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप जो है बीमार नहीं पड़ेंगे। आज वर्तमान में अमर शहीद राजीव भाई दीक्षित जी के द्वारा जो आयुर्वेद को, जो हमेशा स्वदेशी भारत की जो सपना था और जो आयुर्वेद को लेकर उन्होंने किया, आज तमिलनाडु में पंचगव्य पीठम के नाम से पूरा विश्वविद्यालय अब खड़ा हो रहा है, जिस पे स्वदेशी और आयुर्वेद और पंचगव्य चिकित्सा को लेकर काम किया जा रहा है। कहा जाता है कि आयुर्वेद से बहुत से सारी चिकित्सा पद्धतियां खड़ी हुई हैं और सत्य भी है, पूरी प्रमाण भी है। प्रमाणिकता के आधार पर आज जो नई नई चिकित्सा पद्धतियां, जैसे
एलोपैथ हो गए, होम्योपैथ हो गया, आयुर्वेद हो गया, नेचुरोपैथी हो गया, फिर ऐसे पंचगव्य हो गया। तो ये सब जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं, लगभग में 350 से ज्यादा चिकित्सा पद्धतियां आज उसी आयुर्वेद से निकलकर अलग अलग चिकित्सा पद्धतियां खड़ी हो गई, और उसी में से आयुर्वेद के औषधियों का प्रयोग करके और अन्य चीज का प्रयोग करके आज लोग अपने आप को होनहार डॉक्टर, रिसर्चर मांगते हैं। जबकि सच ये है कि इसके जो मूल श्रेणी है, मूल जड़ है, वो कोई और है। वो है महर्षि चरक जी, भगवान धन्वंतरी जी, निघंटू जी, सुश्रुत जी, ये ऐसे लोग हैं, महर्षि वाग्भट्ट जी। ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने आयुर्वेद के ज्ञान को काल के आधार पर समय समय पर लोगों के बीच में मानव जात में पहुंचाने का काम किया। आज भी वह धीरे धीरे कोई ना कोई उस ज्ञान को आगे की तरफ ले जाने का काम कर रहा है। और अब हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि उस आयुर्वेद को, ज्ञान को, उस पंचगव्य को ज्ञान को, उस जो भी चिकित्सा पद्धतियों को ज्ञान के आयुर्वेद को आगे की तरफ ले जाना चाहिए। और धीरे धीरे उस पर लोगों को एक कहीं ना कहीं इसमें जो हमारी पहले जो चिकित्सा पढ़ाई की जो हुआ करता था, जो बच्चों को ज्ञान दिया जाता था, बहुत सारे चीज का ज्ञान दिया जाता था। आपको बताना चाहेंगे कि उस समय जो गुरुकुल हुआ करता था, तो उसमें जो सबसे पहले जो आता गुरुकुल में युद्ध कला सिखाया जाता था, युद्ध कला में है। फिर चिकित्सा शास्त्र के बारे में जानकारी बच्चों को दिया जाता था, जे मौके पे बीमार आप पढ़े तो कैसे अपनी चिकित्सा ठीक कर सकें और आप ऐसा काम करें कि आप बीमार ही ना हो। लेकिन आज के जो चिकित्सा पद्धतियां हैं वो बीमार बना देती हैं, फिर दवा करती हैं। लेकिन आयुर्वेद एक ऐसा शास्त्र है कि जो आपको बीमार नहीं होने का सूत्र देता है कि आप बीमार ही ना हो, और यदि अगर बीमार पड़ गए तो बहुत ही कम, बहुत ही सूक्ष्म औषधि लेने से आप ठीक भी हो जाते हैं। तो आयुर्वेद बीमार ना होने का जड़ है। और एलोपैथी जैसी अन्य जो चिकित्सा पद्धतियां हैं कुछ, जो वो हमेशा आपको बीमार बनाती हैं, तब जाके आपको दवा देती हैं। उस समय ज्योतिषीय गणित का भी ज्ञान दिया जाता था, फिर शल्य चिकित्सा का भी ज्ञान दिया जाता था, फिर रसायन रसायन शास्त्र के बारे में जानकारी दिया जाता था, फिर बीज गणित यानी जो गणितीय विज्ञान है उसके बारे में जानकारी दिया जाता था, यंत्र के जो यंत्र के बारे में, यांत्रिक है उसके बारे में। तो ये सब जो चारों तरफ से जो ज्ञान दिया जाता था कि वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर दृष्टि से जो उस समय का गुरुकुल का बच्चा निकले तो उसे ये ना आभास हो कि मुझे ये जानकारी नहीं है। लेकिन आज दुर्भाग्य है इस देश में, इस भारतीय संस्कृति में, कि वो सिलेबस, वो व्यवस्था नहीं लागू हो पा रहा है कि बचपन से ही शल्य चिकित्सा, चिकित्सा शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, हर चीज के बारे में एक सुनियोजित तरीके से जानकारी दिया जाए कि वो 18 वर्ष तक जाते जाते उसे पूर्ण रूप से कहीं न कहीं वो अपने शरीर के बारे में पूरी जानकारी उसको हो, आयुर्वेद के बारे में जानकारी हो, चिकित्सा के शल्य चिकित्सा के बारे में जानकारी हो, युद्ध कला के बारे में जानकारी हो, यंत्र के बारे में जानकारी हो। तो ये सब सारी चीज जानकारी हो और इसे अनिवार्य कर देना चाहिए, लेकिन अनिवार्य तो कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ये सब सारा चीज है। और आपको बता दें कि आज धन्वंतरी पर्व के इस अवसर पर मैं जो बताना था कि कैसे कैसे जो आयुर्वेद हमारे इस समाज में आया और वर्तमान में है, किस किस श्रेणी से चलता गया। और कहा जाता है कि गाय से संबंध होता है, धन्वंतरी का है कि गौमूत्र में जो पाया जाता है धन्वंतरी जी का वास होता है, और गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है। और इस तरह के जो बहुत से सारे जो पदार्थ हैं उसमें जो है आयुर्वेद का कहीं ना कहीं हमारे शरीर से लगाव होता है। तो इस संबंध में बस आज के लिए ही इतना ही रहेगा, क्योंकि मुझे जो बताना था कि आयुर्वेद का जो आया कहाँ से कहाँ तक आया और आज हम लोग के बीच में जो चल रहा है उसे है। यानी ब्रह्मा जी से शुरुआत हुआ, फिर वो दक्ष प्रजापति, फिर अश्वनी कुमार, फिर इंद्र, फिर धन्वंतरी, फिर फिर उसके बाद में निघंटु, सुश्रुत, महर्षि चरक, ऐसे ही तमाम प्रकार के ऋषि मुनियों के माध्यम से आज हम लोगों के बीच में
अगर आयुर्वेद पे काम किया जा रहा है तो आधुनिक आयुर्वेद तो दूसरे दिशा में अब चलने लगा है, लेकिन जो प्राचीन आयुर्वेद है उस अगर स्तर पर देखा जाए तो हमारे देश में पंचगत चिकित्सा थेरेपी के नाम से जो इस समय चल रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे प्राचीन आयुर्वेद को लेकर चल रहा है। ऐसे ही पतंजलि में भी अगर देखा जाए तो भी है, पतंजलि भी इस दृष्टि में बहुत काम किए हैं। तो हमारे देश में ऋषि मुनियों का जो ज्ञान है उस ज्ञान को सजो कर उस ज्ञान को आगे की तरफ ले जाने का हमारा दायित्व है कि आज जो धनतेरस पर्व मना रहे हैं तो धनतेरस पर्व का मतलब यही है कि धनु से संबंध अपने स्वास्थ्य से लेकर है कि पहले हमारा स्वास्थ्य ठीक हो तब हम आगे की तरफ कोई कदम बढ़ाएं। तो इसलिए दीपावली से 2 दिन पहले जो धनतेरस पर्व आया उसमें धन्वंतरी का जो आरती पूजा पाठ मंत्र जप जो भी करते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन जो ज्ञान लेने की बात है, जो अपने दैनिक जीवन में उतारने की बात है, वो आयुर्वेद ही है। आयुर्वेद आज के दिन ही प्रादुर्भाव, आज के दिन ही आयुर्वेद मानव जात के लिए आया हुआ था। और इस आयुर्वेद को द्वापर युग, कल युग, सतयुग, त्रेता युग, इस तरह के जो भी युग आए, युग के अनुसार ये आयुर्वेद समय समय अनुसार उस जमाने में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो लोग जो है उसे सजो कर अपने ज्ञान के माध्यम से समाज में रखते थे। और आज इस समय जो भी अगर कहीं आपको कोई आयुर्वेद से लेकर ज्ञान दे रहा है, प्राचीन आयुर्वेद को लेकर, संस्कृत में उसका श्लोक है, उस श्लोक को अध्ययन करके फिर उसे रिसर्च करके अगर आपके बीच में कोई उपलब्ध करा रहा है तो निश्चित तौर पे उसे आप ग्रहण करें और दूसरे को भी बताएं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का जो विषय था यही था कि धन्वंतरी धनतेरस पर्व के उपलक्ष्य में जो आप लोग का है, ये हमेशा आप लोग ऐसे ही काम करते रहिए, लोगों को जागरूक करते रहिए। बस आज के लिए ही इतना ही है। कल मैं फिर पुनः दूसरे विषय पे बात करूंगा और सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक बच्चों को पढ़ाने का भी काम करना है। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पुनः एक बार धनतेरस पर्व पर आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आयुर्वेद ग्रहण करने के मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आयुर्वेद चरक संहिता ले लीजिए, चाहे सुश्रुत संहिता ले लीजिए, चाहे अष्टांग हृदय ले लीजिए, अष्टांग संग्रह ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए और उसे आप पढ़िए और समझिए, फिर दूसरों को प्रसारित करें। फिर इसके अंदर कल मैं बात करूंगा इसी के अगले कड़ी में कि ऐसे कितने सूत्र है जिन सूत्रों को अनुसरण करने से हम बीमार ना हो। थोड़ा सा समय देख लें, फिर उसके बाद में आपको हम बता रहे हैं। 22 मिनट है तो ठीक है, बस इतना ही रहेगा। बाकी सूत्र के बारे में कल बताएंगे।